हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा आज का टॉपिक देखा है, बल्क हायरिंग इन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज पे रहता है, स्पेशली फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने बहुत क्रिटिकल्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए। बिकॉज जिस तरीके से हमारा जो टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स का, उसका जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो इन 4 महीने में आता है। तो इन सारी कंपनीज में हर साल जैसे जैसे इस टाइम में जो बल्क हायरिंग होती है, तो सिमिलरली अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिसमें ऐसे प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस, जो भी कंपनी एचएसबीसी हैं, उन सभी में बहुत ज़बरदस्त बल्क हायरिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल उनके जो टारगेट्स होते हैं, जो ये 4 महीने में जो ये चार टारगेट पूरे करते हैं, वो लाइक उनके साल भर में उतने टारगेट नहीं हो पाते हैं। तो उनमें बहुत सारी ऐसी पोजीशंस है, मैंने इस पे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको रेफरेंस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बैंक का चैनल्स होता है, एजेंसी चैनल होता है, डायरेक्ट चैनल पे होते हैं, और उनके अलग अलग स्लैब्स होते हैं। तो दोस्तों, जो भी बिकॉज जैसे मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियो में रेफरेंस किया था कि जो बीबीए और एमबीए होते हैं, जो फिनेंस बैकग्राउंड के, मार्केटिंग बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, उनको इतना प्रॉस्पेक्ट नहीं है उनके लिए। जो मुझे लगता है कि आज की डेट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनीज में एज ए मार्केटिंग या सेल्स, फिनांस कंसल्टेंट, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा करियर के ऑप्शन रहते हैं। स्पेशली जैसे मैंने कुछ वीडियो में ये भी बोला कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जहाँ पर हर वर्ग के, बिकॉज अगर मैं कहूँगा कि सिर्फ आईटी आईटी मतलब बी टेक जिस तरीके से बूम चल रहा है आज की डेट में, मैं देखता हूँ कि जब भी एज ए करियर कोच और एम्प्लॉयमेंट स्पीकर बहुत सारे मेरे पास लोगों के फ़ोन्स आते हैं, सजेशंस आते हैं कि बच्चे को वो किस स्ट्रीम में देना है। तो मैंने देखा है कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल्स है, सिविल है, ये एकदम जो स्ट्रीम है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एक टाइम इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। बट आज की डेट में एक भीड़ सी चल रही है, एक हर जगह हर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, आईटी चाहिए। कॉलेज को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई भी कॉलेज मिले बट उनका स्ट्रीम आईटी होना चाहिए। तो दोस्तों, उस भीड़ में मत जाओ, बिकॉज इवन मेरा मानना है कि इक्वलिटी होनी चाहिए हर डोमेन के अंदर। ऐसा नहीं है कि फार्मा ही ग्रो करे, या ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकली ग्रो करे। वी शुड इक्वली गिव द वेटेज फॉर ऑल स्ट्रीम्स। इवन गवर्नमेंट को और प्राइवेट कंपनीज, उन लोगों को भी इस तरीके से फोकस करना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग हायरिंग करते हैं कि नहीं, उनको एक पर्टिकुलर एक ही स्ट्रीम के लोग चाहिए, या बहुत सारी जैसे कंपनीज के क्लियर कट मैंडेट होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा और जो स्ट्रीम्स के लोग हैं उसमें जिस तरीके की ओपनिंग्स आती हैं उनको भी लेना होगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मेजर टॉपिक है वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज को लेके है। बिकॉज जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये 4 महीने होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं। जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं वो इन जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 4 महीने में करते हैं। बिकॉज नवंबर एंड होते होते जनरली वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, दिसंबर, और दिसंबर के लास्ट वीक में मोस्टली लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लीव्स पर होते हैं, क्योंकि उनकी जो भी ईयर एंड की जो लीव्स होती हैं वो लैप्स हो जाती हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम। इवन जो लोग इस इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी मेरा इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से मेरा उनको सजेशन होगा कि इन 4 महीने में अपना बेस्ट आप ध्यान दें, क्योंकि उनमें बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं, बहुत सारे उनके टारगेट्स होते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम वेयर दे कैन पिच, दे कैन क्रैक देयर टारगेट, जो वो अपने पूरे कर सकते हैं। और जो लोग जिस स्ट्रीम से, जैसे मैंने बोला कि अगर वो फाइनेंस और मार्केटिंग स्ट्रीम से हैं और बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा पैकेज ले सकते हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको स्विच करना है वो स्विच कर सकते हैं, जिनको नया करियर इस फील्ड में बनाना है। इस फील्ड में बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग कंपनीज और उनसे मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। तो जिस तरीके से बताते हैं कि इंश्योरेंस का एक बुरा फेस चल रहा है, या उसमें लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। बिकॉज इंडिया के अंदर थोड़ा सा इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं है। अगर आप यूरोप या यूएस पे देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे ग्रोइंग, जैसे कहते हैं ना कि जो हेल्थ से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस पे होते हैं। बिकॉज अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, तो आप कहीं भी किसी भी मेडिकल या कहीं पर भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंडिया में भी लोग अपने हेल्थ के प्रति, अपने लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, और वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये दोनों को बहुत डिटेल में बनवाया था, और मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ कि दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस प्योरली
आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है जहाँ पर आपको डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे आपका जो पैसा होगा वो आपका मल्टीप्लाई होगा और इन्वेस्ट होगा, ग्रोथ होगा। इंश्योरेंस को प्योरली एक अलग नज़र से देखना चाहिए। यू बाय द थिंग्स एंड इन्वेस्ट इन नथिंग नथिंग बट कि जहाँ पे आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपने एक्सपेक्ट किया कि मुझे कुछ रिटर्न होगा। तो इनको क्लब करने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप प्योरली इंश्योरेंस में जाइए। और मैं मानता हूँ कि आज की डेट में 3 जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका एक टर्म इंश्योरेंस हो गया जिसमें आपकी लाइफ, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इवन आपके पेंशन प्लान्स भी ये बहुत मैंडेटरी हो गए हैं। मैं आने वाले समय में पेंशन से रिलेटेड, बिकॉज मैं सोच रहा था कि न्यू पेंशन और आजकल जिस तरीके से पॉलिटिकली एक एरा चला है जिसमें आप ओल्ड पेंशन्स को लेके है, तो मैं उस पर भी कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एज ए करियर कोच, एज ए एम्प्लॉयमेंट स्पीकर, मेरा हमेशा रहता है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसे टॉपिक्स हैं उनको मैं लेके आऊँ, और मेरे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जो वो आप लोगों की किस तरीके से हेल्प करूँ। तो दोस्तों जो भी जैसे मैंने बोला कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं इंश्योरेंस में, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो स्विच कर सकते हैं, अच्छा खासा उनको एक्सपोजर मिल सकता है, बहुत सारी इंटर कंपनीज में चेंज कर सकते हैं, अपने टारगेट अच्छे करते हैं। बिकॉज जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली काफ़ी रहता है, अगर इनिशियली आपने टारगेट पूरे किए और सही तरीके से, तो वो आगे आपको ग्रोथ में उसका फ़ायदा मिलता है। सिमिलरली जो बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। इसमें बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं, जैसे मैंने बोला कि इसमें बैंक की होती, बैंक में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं इसके अंदर में, जैसे वीडीएम है, इसके बाद कैम है, सीनियर कैम है। तो डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस, डिपेंड अपॉन द, बिकॉज उनका एक क्राइटेरिया होता है। और सारी कंपनीज में इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक नहीं होता है। जनरली कुछ कंपनीज होती हैं जैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, या ये लोग एक स्टार्टिंग में टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के बाद में उनका एक इंटरव्यू होता है, जो जनरली 2 राउंड के सिलेक्शंस होते हैं। इवन जो टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई टफ या कोई बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपका बेसिक नॉलेज देखते हैं वो, कि बैंक होती क्या है, बैंकिंग में किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं, टैक्स स्लैब के बारे में पूछा जाता है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए रीजनिंग का, बेसिक आइडिया आपको स्पीकिंग का होना चाहिए, आप चीज़ों को रख पाएँ, चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाएँ, बात कर पाएँ। एंड जो बेसिक्स लोन होते हैं, फिनांस होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, इसका एक जो एक कहते हैं ना एक वाइटल ना जाके इसका एक बेसिक नॉलेज होना। तो आने वाले समय में अगर आपके इसमें इस तरीके से कमेंट आते हैं, कुछ क्वेरीज आती है, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स आपको बताऊंगा जिसमें आप उनका हेल्प ले सकते हैं। ये यूट्यूब पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे किस क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर चाहिए, इंटरव्यू की कैसी प्रिपरेशन करती है, इस तरीके से आपके, तो आप उनको रेफरेंस कर सकते हैं। दिस इज़ द गुड टाइम। तो पूरे जोश के साथ आप अगर इसमें जाना चाहते हैं, जो भी बीबीए एमबीए जो रिसेंटली पास आउट है, वो इसमें ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप उनके डायरेक्ट उनके कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके, या बहुत सारे ऐसी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं। मैं अब इस वीडियो में कुछ कंसल्टिंग के नंबर, एक ऑप्टिको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस तरीके से वेंडर्स के साथ सपोर्ट करती है। तो आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और उनका उनका जो प्रोसेस भी होता है कि वो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपसे डिटेल्स लेंगे, वो उनके पोर्टल में आपका प्रोफाइल अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर वो आपका मीट हो जाता है, मीन्स उसका इनिशियली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप मीट कर जाते हैं, तो एक आपको लिंक ट्रिगर होगी। उस लिंक में आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट देते समय कोई चीटिंग या कुछ इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको वो फेयर देना है। एंड टेस्ट से जैसे मैंने बोला कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, जस्ट यू हैव टू पास आउट। उसका एक मिनिमम स्कोर रहता है, एटलीस्ट 33% आपको स्कोर क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही आपका वो क्लियर हो जाता है, उन वेंडर्स को या उन कंसल्टिंग कंपनीज को पता पड़ जाता है कि आप पास हुए फेल हुए। अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। इंटरव्यू में आप जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगी एरिया का, वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू से सकते हैं। तो ये पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है स्टार्टिंग टू एंड। इसके बाद अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है देन वो ऑफ़र रिलीज कर देते हैं। तो इसमें अभी काफ़ी इमीडिएट जूनियर्स का रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा बल्क में हर स्टेट में। और ये एक ऐसा जॉब है कि यू कैन नॉट लाइक, जैसे आई टी कंपनीज हैं, आपको बैंगलोर हैदराबाद में या पुणे और मुंबई या दिल्ली एनसीआर में मिलेगा। बट इस तरीके की जॉब्स होती हैं वो बहुत छोटे रीजन में, कोल्हापुर, सोलापुर, अमरावती, नागपुर, इवन अगर मैं एमपी में बात करूं तो इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन, नासिक, मतलब हर जगह मतलब आपको मिलेंगे। लखनऊ, कानपुर, अगर मैं यूपी की बात हूँ, हर स्टेट में आप चाहे नागालैंड में हो, चाहे आप
तमिलनाडु में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, मतलब हर जगह की जो टायर जो 2 सिटीज़ होती हैं, तो बिकॉज़ जनरली जो अभी जॉब का जो है वो टायर 2 सिटी या टायर 3 सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे ज़्यादा क्राइसिस होता है। तो ये एक इस तरीके का जॉब है कि आपको उन जगह पे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा है और मैंने काफ़ी हद तक इंश्योरेंस की चीज़ों को कवर किया है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बिकॉज़ मेरा पर्पज़ इसी से है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हम अपने मैसेज को या अपने जो भी रहते हैं वो लार्ज कम्युनिटी तक नहीं फैला पाते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली फ्रॉम द जो फ्रेशर्स हैं, जो इसमें इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको शेयर करो, या जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड जुड़े रहे आप लोगों से, एंड ज़्यादा से लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।